गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टर्न ऑन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त मोहित खरोटिया। आज है 26 जून 2020। तो लीजिए पेश करते हैं आज की ताज़ा खबरें। अमेरिका ने पाक को बताया आतंकियों का सुरक्षित ठिकाना। यूएन बोला नियमों का पालन करें। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने उम्मीद जताई कि सभी सदस्य देश सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के तहत अपने दायित्व का पालन करेंगे। उनका यह बयान तब आया जब अमेरिका की एक रिपोर्ट सामने आई है। इसमें कहा गया कि पाकिस्तान अब भी आतंकियों के लिए सुरक्षित ठिकाना है, क्योंकि उसने जैसे मोहब्बत के सरगना मसूद अजहर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। कोरोना काल में जरूरतमंदों को रक्त के लिए स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने लॉन्च किया ई ब्लड सर्विस ऐप। कोरोना वायरस महामारी के बीच जरूरतमंद लोगों को खून की कमी से बचाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की पहल के तहत ई ब्लड सर्विस ऐप को लॉन्च किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने ऐप को लॉन्च करते हुए कहा कि जिन लोगों को रक्त की जरूरत होगी वे खुद को ऐप पर पंजीकृत कर सकते हैं। इससे उन्हें पता चल जाएगा कि रक्त कहाँ मिल सकता है। उन्होंने कहा कि इस ऐप की मदद से लोग 4 यूनिट तक खून की मांग कर सकते हैं। हर्षवर्धन ने कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी के ब्लड बैंक 12 घंटे तक उनका इंतजार करेंगे। इस दौरान रक्तदान करने वाले लोग वहां जाकर अपने रक्त को दान भी कर सकते हैं। फिलहाल रद्द हुई सीबीएसई 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाएं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को फिलहाल के लिए रद्द कर दिया है। हालांकि 12वीं की परीक्षाओं के लिए कोर्ट ने कहा कि जैसे ही स्थितियां सामान्य होंगी 12वीं परीक्षाएं करवाई जाएंगी। जो छात्र परीक्षा देना चाहते हैं वे परीक्षा दे सकते हैं। चीन नेपाल के बाद अब भूटान ने खड़ी की भारत के लिए मुश्किल, रोक दिया सिंचाई का पानी। चीन भारत की जमीन कब्जाने के लिए पिछले कुछ महीनों से अपनी गतिविधियां बढ़ा चुका है। वहीं नेपाल ने हाल ही में अपना नया नक्शा जारी कर भारत के 3 क्षेत्रों को अपना हिस्सा बताया है। इन देशों के बाद अब एक और पड़ोसी देश भारत में खड़ी कर रहा है। यह देश है भूटान। भूटान अब भारत की सिंचाई का पानी रोक दिया है। उसके इस कदम से असम के बक्सा जिले के किसान परेशान हैं। अब उन्हें खेती करने में आ रही समस्या के कारण उन्होंने कड़ा विरोध जताया है और प्रदर्शन किया। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस पर चिंता व्यक्त की है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका का बड़ा बयान, भारत को चीन से खतरा इसलिए हम यूरोप से हटा रहे सेना। भारत चीन सीमा विवाद के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि चीन की गतिविधियों से भारत और दक्षिणी पूर्व एशिया क्षेत्र को बड़ा खतरा है इसीलिए अमेरिका यूरोप से अपनी सैन्य तैनाती धीरे धीरे घटा रहा है और इन्हें अन्य स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है ताकि चीन की ओर से पैदा हो रही चुनौतियों का मुकाबला किया जा सके। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चेल्सी के मैनचेस्टर सिटी को हराते ही चैंपियन बना लिवरपूल। 30 साल बाद जीता इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब। लिवरपूल ने 30 साल बाद ऐतिहासिक जीत दर्ज कर इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीत लिया है। चेल्सी के मैनचेस्टर सिटी को हराते ही लिवरपूल चैंपियन बन गया है। लिवरपूल की इस कामयाबी का श्रेय कोच जुर्गेन क्लोप को दिया जा रहा है। उनकी अगुवाई में टीम पिछले साल फाइनल में पहुंची थी। इससे पहले 1990 में लिवरपूल ने यह खिताब जीता था। अब लिवरपूल का अगले गुरुवार को दूसरे स्थान पर कार्डिफ सिटी से मुकाबला होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जून को 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न संबंधित विभागों के मंत्री भी प्रतिभाग करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश के 6 जिलों के लाभार्थियों से बात भी करेंगे। कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक दूरी को ध्यान रखते हुए उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के गांव सामान्य सुविधा केंद्रों व कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। कोरोना संकट के बीच हिमाचल में अब 100% सीटों पर चलेगी बसें। जल्द जारी होगी अधिसूचना। कोरोना संकट के बीच अब हिमाचल में
100% सीटों के साथ बसें चलेंगी। सरकार ने 60% सीटों के साथ बसें चलाने का निर्णय को वापस ले लिया है। प्रदेश में लोगों का परिवहन सुविधा देने को लेकर कैबिनेट में इस फैसले पर सहमति बनी है। परिवहन विभाग जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना जारी करेगा, जिसके बाद प्रदेश में 100% सीटों के साथ बसें चलेंगी, लेकिन बसों में खड़े होकर सवारियां ले जाने की अनुमति नहीं होगी। 100% सीटों के साथ बसें चलने से एचआरटीसी को भी लाभ होगा और निगम घाटे से भी उबर सकेगा। वहीं प्रदेश में खड़ी प्राइवेट बसें भी चलेंगी, जिससे लोगों को परिवहन सेवा मिलेगी। कांगड़ा में एक साथ 17 और कोरोना पॉजिटिव। हिमाचल में आज 33 नए केस। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर कोरोना का बड़ा हमला हुआ। वीरवार को प्रदेश में कोरोना के 33 नए केस सामने आए हैं। इनमें अकेले कांगड़ा जिला में 17 नए मामले सामने आए हैं, जबकि सोलन में 7, हमीरपुर में 4, सिरमौर में 2, शिमला में 2, किन्नौर में 1 मामला सामने आया है। इसके अलावा आज प्रदेश में 8 लोग ठीक भी हुए हैं। इसमें बिलासपुर के 3, चंबा के 2, कांगड़ा, सोलन और ऊना के 1 कोरोना मरीज शामिल हैं। 33 नए मामलों के बाद हिमाचल में अब तक कोरोना के कुल मामले 839 और एक्टिव केस 345 हो गए हैं। हिमाचल में कोरोना से 7वीं मौत। कांगड़ा के 57 साल के शख्स ने तोड़ा दम। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के साथ मौत का आंकड़ा भी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को प्रदेश में कोविड-19 से 7वीं मौत का रिकॉर्ड की गई। मंडी में कांगड़ा जिला से आए 57 साल के कोरोना पॉजिटिव मरीज ने दम तोड़ दिया है। वे कांगड़ा जिला के बबारना के रहने वाले थे। जानकारी के मुताबिक मरीज कांगड़ा से ही संक्रमित हो गया था। उन्हें डायलिसिस के लिए कांगड़ा से मंडी भेजा गया था। गुरुवार दोपहर मरीज की मौत हो गई है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्रेस बेल आइकन।